नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य संबंध भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार चल रहा है और इसमें प्रारंभ में ही चारित्र क्यों धारण करना, कब धारण करना, किसे धारण करना, ये बात बताई। और फिर उस चारित्र का लक्षण क्या है और चारित्र धारण करने के लिए जो आवश्यकता बताई है, चारित्र धारण करने का जो प्रयोजन बताया है, क्या प्रयोजन बताया है, राग द्वेष निवृत्ति। तो राग द्वेष से निवृत्ति होना क्यों आवश्यक है। राग द्वेष से निवृत्ति नहीं होगी तो फिर हिंसादि की निवृत्ति भी वो जीवन में पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, सही रूप में नहीं हो सकती है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही हिंसादि से निवृत्ति हो सकती है, इसलिए वो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करना चाहिए। और ऐसा चारित्र दो प्रकार का है, सकलम विकलम चरणम, सकल चारित्र और विकल चारित्र। उसमें से तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम, जो सकल चारित्र है वो समस्त परिग्रह से रहित जो ग्रह त्यागी मुनिराज हैं उनके होता है, और जो विकल चारित्र है वो घर में रहने वाले गृहस्थों के होता है। और अब उस गृहस्थों के चारित्र का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वो गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का होता है, गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का होता है, बोलिए कविता जी, कौन कौन से हैं। अनुव्रत 3 प्रकार का होता है, अनुव्रत, शिक्षाव्रत और है ना गुण व्रत। कितने कितने हैं ये अनु अनुव्रत तो 5 होते हैं और गुण व्रत 3 होते हैं और शिक्षा व्रत 4 होते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से श्रावक के गृहस्थ के 12 व्रत कहे जाते हैं। 5 और 3 8 और 4 12। तो उन 12 व्रतों का वर्णन यहाँ पर अब प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें से जो पहला अणुव्रत है, उस अणुव्रत का अधिकार, ये तीसरा अधिकार है, इसमें अणुव्रतों की चर्चा यहाँ की जाएंगी। तो अणुव्रत कौन से हैं, तो वो यहाँ बताया कि 5 पापों से, 5 स्थूल पापों से विरक्त होना। 5 पापों से जो स्थूल विरक्ति है, मोटे मोटे रूप से। और स्थूलता का क्या क्राइटेरिया लिया है कि हिंसा के अंतर्गत त्रस हिंसा से विरक्ति है। इसी तरह से अन्य पापों में भी जो स्थूल रूप से, चौड़े, स्थूल का मतलब है चौड़े ही जो समझ में आते हैं, सबको ही समझ में आते हैं कि ये पाप है, कोई भी कह देख के कह दे दुनिया में कि ये पाप है, ऐसा स्थूल पापों से विरक्त होना, उसका नाम है अणुव्रत। तो उसमें से सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप यहाँ पे 53 नंबर के श्लोक में कहा है। श्लोक पाठ अपन ने भी किया है एक बार, और श्लोक और उसका अर्थ पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 89, रत्नकरण शावकाचार, 89 नंबर पेज है। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद् विरमणं निपुणा। जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक कृत कारित अनुमोदना रूप
संकल्प से चर प्राणी दो इंद्रियादि त्रस जीवों का घात नहीं करता है, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। यानी जो स्थूल हिंसा क्या है कि त्रस जीवों का घात करना वो स्थूल हिंसा है। इस स्थावर जीवों का घात होना वो सूक्ष्म है, पर त्रस जीव है वो स्पष्ट रूप से जीव दिखाई देते हैं, उनका घात करना तो वो स्थूल हिंसा है। तो ऐसा स्थूल हिंसा से जो विरक्त है उसे निपुण पुरुष। गणधरों को निपुण क्यों कहा? सब काम में निपुण किसे कहते हैं अपन? निपुण यानी एक्सपर्ट। निपुण का अर्थ ऐसे था निपुण है, उस काम काज में निपुण है, तो निपुण का मतलब एक्सपर्ट। तो गणधर देव होते हैं, गणधर परमात्मा 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। एक केवल ज्ञान को छोड़ के बाकी सब रिद्धियों के धारी वो होते हैं। तो फिर जब सारी रिद्धियों के धारी हैं तो किसमें निपुण नहीं होंगे? क्या काम नहीं कर पाएंगे? इसलिए उनको निपुण पुरुष कहा कि वो निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। कल हमने ये देखा था संकल्प हिंसा का त्याग। जो गृहस्थ है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। हिंसा 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी? 4 प्रकार की हिंसा बोलिए कविता जी। संकल्पी, विरोधी, पहली और लास्ट की हो गई, बीच की कौन सी है? बोलिए अनीता जी। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। बढ़िया। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। बोलिए कांता आंटी कौन कौन सी है हिंसा 4 प्रकार की? चालू आवाज आवाज। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार की हिंसा है। संकल्पी हिंसा अर्थात मारने की इरादा पूर्वक कि ये जीव मर जाए ऐसा अभिप्राय पूर्वक ही जो काम किया गया उसमें जो हिंसा हुई वो है संकल्पी हिंसा। मतलब कोई ये परिणाम नहीं है जीव बचे कि जीव मरते हैं, बल्कि मरना ही चाहिए ऐसा जो विचार है, तो वो है इरादा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, इरादे पूर्वक जो हिंसा की जाती है वो कहलाती है संकल्पी हिंसा। दूसरी है आरंभी हिंसा अर्थात घर गृहस्थी के कामकाज करने में जो हिंसा होती है वहां इरादा तो नहीं है, अभिप्राय तो मारने का नहीं है, लेकिन अब काम करते ही हैं, करने ही पड़ते हैं, तो उसमें हिंसा होती है, वो है आरंभी हिंसा। तीसरी है उद्योगी हिंसा कि कोई भी व्यापार धंधा करेंगे तो कम ज्यादा का अंतर हो सकता है लेकिन उसमें हिंसा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब व्यापार धंधा करना गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, रुपया पैसा कमाना तभी आजीविका चलेगी, जीवन यापन होगा, तो वो भी एक तरह से वो अनिवार्य है, उससे बच नहीं सकता है गृहस्थ, इसलिए वो हिंसा होती है, वो कहलाती है उद्योगी। उद्योग मतलब व्यापार धंधा में जो होने वाली। और चौथी है विरोधी हिंसा कि हम तो किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, कोई सामने से आ जाए अपने अपने को मारने तो अपने बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं साहब हमारे तो हिंसा का त्याग है, तुम चलो अपने को तो सहन कर लेंगे, परिवार वालों को कुछ कर रहे हो, धर्मायतनों पे कुछ कर रहे हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो कोई हिंसा हो जाए तो वो कहलाती है विरोधी हिंसा। जैसे 4 प्रकार की हिंसा होती है, तो उसमें से सबसे स्थूल हिंसा कौन सी है? वो है संकल्पी हिंसा। तो गृहस्थ है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वो बात कल हमने देखी थी कि संकल्पी हिंसा का त्याग किस प्रकार है कि वो अपने परिणामों द्वारा मारने के भाव रूप संकल्प से तो त्रस जीवों का घात कभी करता नहीं है, कराता नहीं है, ना उसकी प्रशंसा करके अनुमोदना करता है, ना ऐसे परिणाम रखता है। भावना तो ये है सुखी रहे सब जीव जगत के और सभी जीव, यानी कभी किसी कभी मरे ना, भावना तो ऐसी है। भावना तो ऐसी बातें हैं लेकिन ऐसा दुनिया में तो होना नहीं है कि कोई मरे नहीं, लेकिन फिर भी सभी जीव सुखी रहे, ये भी भावना कैसी है? यथार्थ है क्या? संसार में यदि जीव सुखी हो जाएंगे तो संसार नाम ही क्या रहेगा? तो संसार में तो जीव दुखी रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ये थोड़ी ना भावना पाएंगे संसार में जीव तब दुखी रहेंगे इसलिए दुखी रहो। हम तो भावना यही भाएंगे कि सभी जीव सुखी रहे, तो उसकी भावना तो ये रहती है कि किसी की भी हिंसा नहीं हो, कोई भी मरे नहीं, किसी का भी घात नहीं हो, तो वो अपने
परिणामों द्वारा तो कोई संकल्प पूर्वक किसी का घात करता कराता अनुमोदना नहीं करता। और यदि कोई उसका बैर ईर्ष्या आदि से मारना चाहे, धन आदि छीनना चाहे, तो भी वह उसका घात नहीं करता है। मतलब कोई जबरदस्ती भी करना चाहे तो वो अंदर से वो इरादे पूर्वक, इच्छा पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करता है। ये पढ़ लिया ना अपन ने पैराग्राफ कल पूरा। उसे बहुत धन देकर भी यदि कोई किसी का घात कराना चाहे तो वह संकल्प पूर्वक चींटी मात्र को भी कभी नहीं मारता है। यदि एक जीव को मारने से उसका रोग आपत्ति आदि दूर हो सकती हो, तो भी जीने के लोभ से वह त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है। यानी जैसे उसमें आया है अपने भील वाली कहानी में आता है, कौवे का मांस का त्याग किया उसने, तो वो एक कौवे का मांस खाने से उसका जीवन बच सकता है। बहुत प्रलोभन दिया गया, अपने को भी दिए जाते हैं इस तरह के, किसी चीज का त्याग है, अब बीमारी आ गई और वही उपचार हो रहा है, तो अभी खा लो, फिर बाद में कुछ और छोड़ देना, बाद में छोड़ देना, और इसकी जगह कुछ और छोड़ देना। ये ऐसे गलियां रास्ते अपन निकालते हैं कि हमने हमने इस चीज का त्याग कर रखा है और फिर अब तो यही खाना है बीमारी में, तो इसकी जगह कुछ और त्याग कर देंगे और वो खाने लग जाएंगे। उसने उसको, वो बेचारा अनपढ़ गंवार भील खा लेता, जीवन बच जाता। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करता कि कोई मतलब किसी एक जीव को मारने से उसका रोग आपत्ति आदि दूर हो सकती हो, तो भी जीने के लोभ से वह त्रस्त जीवों का घात नहीं करता। कि किसी भी त्रस्त जीव के घात से यदि अपना जीवन बच रहा है, तो अपने जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन छीनना, वो कभी ऐसा काम बुद्धिपूर्वक तो नहीं करता है। अबुद्धिपूर्वक और वैसे होते हैं, निषेध नहीं है। कोई कहेगा ऐसे भी तो जीव कितने मरते हैं आपके, कि वो मरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम चला के, जैसे बोलते हैं ना, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती है, जैसे कहावत होती है, जैसे चला के ही जीव को किसी को मारे, एक भी जीव का घात वो नहीं करता है। बहुत धन दे के भी कोई किसी का घात कराना चाहे, खूब रुपया पैसा दे, करोड़ों लाखों अरबों रुपया, तो भी वो कभी किसी को नहीं मारता है। हिंसा से अत्यंत भयभीत रहता है, तो भी गृहस्थी के आरंभ में त्रस्त जीवों का घात हुए बिना नहीं रहता है। इसी कारण से गृहस्थ मारने के संकल्प से की जाने वाली त्रस्त हिंसा का त्याग करता है। कि जिसमें इरादा पूर्वक हिंसा हो रही है, ऐसा संकल्प, संकल्प का मतलब ऐसा अभिप्राय जिसमें समझ में आ रहा है कि मरी जाए, कोई काम ऐसा किया जिससे समझ में ही आ रहा है कि हाँ, चला के हम, मतलब बाहर से देखने में ऐसे दिखेगा चला के नहीं मारा, लेकिन इस तरह की दवाई डाल दी है कि इस तरह का कुछ भी एनवायरनमेंट किया, तो वो इरादा पूर्वक चला के की गई हिंसा है, संकल्प हिंसा टाइप से ही होती है। देखिए आगे पेज नंबर 90। आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है। आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है। वह तो आरंभ में यत्नाचार सहित प्रवर्तता हुआ, केवल दया धर्म को नहीं भूलता है। आरंभ किए बिना गृहस्थी का निर्वाह नहीं हो सकता है। कितने ही प्रकार का आरंभ तो नित्य ही करना पड़ता है। यानी गृहस्थ है तो वो आरंभी हिंसा का त्याग करने में समर्थ नहीं है, तो आरंभ का त्याग भी कहाँ हो रहा है? आरंभ त्याग प्रतिमा। कौन सी है आरंभ त्याग प्रतिमा? 11 प्रतिमा श्रावक की होती है। उसमें से नंबर बता सकते हैं उंगलियों से जिनको पता है? आरंभ त्याग प्रतिमा कौन सी है? 4-5 लोगों को ही पता है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कई बार चलाई हुई है। 8वीं, 8वीं है, ठीक है ना? पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषद प्रतिमा, 5वीं सचित्त त्याग, छठी रात्रि भुक्ति या दिवा मैथुन त्याग, 7वीं ब्रह्मचर्य और 8वीं आरंभ त्याग, और फिर 9वीं है परिग्रह त्याग। अब 2 और रह गए, वही बोल लेते हैं। 10वीं है अनुमति त्याग और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग। इस तरह से 11 प्रतिमा है। तो 8वीं प्रतिमा में जाके आरंभ त्याग हो रहा है।
और वहां पर भी मतलब गृहस्थी में रह ही रहा है, तो वो जितना उसके योग्य है उतना ही है। सर्वथा आरंभ परिग्रह के त्यागी तो कौन होते हैं? निरारंभो परिग्रह, वो कौन होते हैं? वो तो मुनिराज ही होते हैं। तो अभी ये तो समझ लो पंचम गुण स्थान वर्ती है, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा ही है, अथवा चौथे गुण स्थान वर्ती भी हो। यहाँ तो बात पंचम के आधार पे ही चल रही है अनुव्रतों की। तो उस वो आरंभ का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है। तो आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अनुव्रत ले लिया, अनुव्रत लेते ही हम तो खाना बनाना छोड़ देंगे, हम तो काम काज करना छोड़ देंगे, अनुव्रत हो गए, ऐसा नहीं है। लोग कोई व्रत लेके सोचते हैं अब हमारे तो व्रत हो गए, अब दुनिया वाले हमको जिमाए। आठवीं प्रतिमा में जाकर आरंभ त्याग हो रहा है। सातवीं प्रतिमा तक खुद बनाए, खुद कमाए, खुद बना के खाए, ये सब चलता है। आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है, वह तो आरंभ में यत्नाचार सहित प्रवर्तता हुआ, लेकिन अब आरंभी हिंसा का त्याग करने में समर्थ नहीं है, इसका मतलब खूब आरंभ करे कि नहीं? आरंभ तो होता है, लेकिन उसमें यत्नाचार का मतलब है यत्न पूर्वक आचरण, मतलब सावधानी पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। क्या प्रयत्न? कि जीवों की रक्षा के प्रयत्न पूर्वक काम करता है। कि अब हमारे तो हिंसा होगी, हम तो गृहस्थ हैं, तो क्या करें? यदवा तदवा कैसे भी नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक। अभी जो हमने उसमें प्रकरण पढ़ा कार्तिकेय प्रेक्षा में, समझ लो साधारण का, सप्रतिष्ठित का, प्रतिष्ठित का, ये सारा। तो कौन सी सब्जी काम में लेना, कौन से फल काम में लेना, किस तरह से काम में लेना, किन चीजों की क्या मर्यादा है, कहाँ जीव उत्पत्ति हो जाती है, कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वो थोड़ा सा ज्ञान हो, तो ये उस पूर्वक, उस प्रयत्न पूर्वक, ये है यत्नाचार पूर्वक, कि हम ऐसा काम करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे तो जीवों की उत्पत्ति होगी। गंदगी रखेंगे, फैला रहेगा सामान, तो जीवों की उत्पत्ति होगी। तो सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक। जैसे अपने अपने लोगों के सिंक होते हैं ना भोजन के, अब तो सब क्योंकि गीला ही होता है, अब सूखे का तो काम ही नहीं है बर्तनों का। तो मतलब ये है सावधानी की, थाली में एक अन्न का कण भी झूठन में नहीं जाए। अन्न का अभी सर्दी के दिनों में चिकनाई तेल, वो जो हम खाते हैं, तो वो थाली में सब छूटता है। फिर वो थाली में छूटता है तो फिर कहाँ जाता है? फिर वो सब नाली में जाता है, फिर वो नालियों में जा जाके वो जमता है। वो चिकनाई वगैरह सब बर्तनों में रहती है ना। हाँ, ऐसे ही कोई अच्छे से साफ करे तो लगे कि ये कंजूस आदमी है। कंजूसी की बात नहीं है, जितना मतलब बेस्ट पॉसिबल हो सके नाली में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा त्यागी व्रती लोग होते हैं, वो थाली को भी धो के सब पीते हैं। खाने की तो चीज है, तो वो कुछ भी उसमें ना जाए। ये है यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक। मतलब ये तो एक काम की बता रहे हैं। खाने के बर्तन हो, बनाने के बर्तन हो, बनाने के बर्तनों में कितना चिपका रहता है, इतना सारा, वो सब उसी में जाता है। फिर वो सब वहां जाके जमता है, अपने पाइप में जमता है, वो पाइप चौक हो जाता है। फिर क्या करना पड़ता है? उसके लिए एसिड डालना पड़ता है। फिर वहां पाइप में जमा रहेगा तो जीव उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? ये दांतों में अपने भोजन के कण जमा रहते हैं, तो दिखाते हैं ना डॉक्टर, टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं कि वो जो कण जमे रहते हैं तो उसमें फिर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो जब यहाँ जमे हुए हैं और यहाँ बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, तो वहां नाली में बैक्टीरिया पैदा होंगे कि नहीं होंगे? वहां जीव पैदा होंगे। फिर हम कुछ ना कुछ उसको सफाई के लिए डालेंगे, करना पड़ेगा, क्या करें? तो वो डालेंगे तो वो सारे जीव और अपने पाइप में भी जमेंगे, और आगे तक भी नाली तो कंटिन्यू पता नहीं कहाँ तक चल रही है ना, वहां तक वो तो चल ही रहा है कार्यक्रम पूरा। तो अपनी नाली में न भी जमे तो भी आगे जाके वहां कहीं ना कहीं तो वो ब्लॉक थोड़ा रुकेगा तो जीव उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो जितना मतलब कोशिश हो सके, और कुछ बचता भी है, कुछ ऐसा भी है, तो वो डस्टबिन में अलग से उसको निकाल के डालना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज होती है जो नहीं भी खाने की होती है, छिलके वगैरह हैं, कुछ भी है, तो बहुत मतलब यह है यत्नाचार पूर्वक। मैंने उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल चीज है, मतलब अपन नहीं ध्यान देते हैं। घरों में बर्तन सिंक में ऐसे रहते हैं कि झूठन तो छोड़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन झूठन नहीं छोड़ने के बाद भी थाली में बहुत कुछ होता है। मतलब कहने को हमने झूठन नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ थाली में होता है। तो वो सावधानी पूर्वक भी, खिचड़ी वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं ना सर्दियों में, बाजरे की खिचड़ी और ये सब, तो वो वैसे चिपकी रहती हैं। बनाने का बर्तन आप रखो, फिर वो भीग जाए तो उसमें से कितना सारा निकल जाता है। तो वो अच्छे से उसको
साफ करके काम में भी लें, बनाते समय ध्यान रखें काम में लें, प्रयत्न पूर्वक काम करें। तो आरंभ किए बिना गृहस्थी का निर्वाह, आरंभ में तो यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तता हुआ केवल दया धर्म को नहीं भूलता है। अब आरंभ है, बर्तन तो होंगे ही, खाना बनाएंगे खाएंगे तो बर्तन तो होंगे ही ना, तो बर्तन तो होंगे ही, होंगे तो मंजेंगे, और मंजेंगे तो पानी और साबुन जो भी है वो सब लगेगा, तो उसमें आरंभ होगा कि नहीं होगा? बर्तन मंजेंगे तो उसमें जो भी जिस भी साधन से हम मांजेंगे, जो भी साबुन कुछ भी यूज में लेंगे, और फिर पानी, तो वो पानी काम में ले रहे हैं तो आरंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो जो भी साबुन वगैरह यूज में ले रहे हैं आरंभ हो रहा है, तो अब बर्तन तो मजने ही है। तो अब यत्नाचार क्या होगा कि बेस्ट पॉसिबल कम से कम बर्तनों में हम काम चलाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो करें, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज अलग 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 अलग, मतलब जो थाली में भी लिया जा सकता है वो भी अलग 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 अलग, या फिर एक बड़ी भगोनी में एक गिलास दूध कम हुआ उसको छोटी में खाली कर दिया, फिर एक गिलास दूध कम हुआ फिर उसको छोटी में खाली कर दिया। ये हमारे मांजने वाली आती है ना, 24 घंटे का लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है नौकर भले ही 24 घंटे का, लेकिन वो बर्तन जो मजेगा, वो बर्तन मजेगा तो आरंभ तो होगा कि नहीं होगा उसमें। तो जहां आवश्यकता हो, ऐसी नहीं है कि हम अब इसके चक्कर में आवश्यकता की जगह ही हम वो करें, आवश्यकता हो तो करें, लेकिन व्यर्थ का, ये है यत्नाचार। यत्नाचार का मतलब क्या है कि जितनी आवश्यकता हो उतना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी काम में लें, उतना पानी भरें, उतना पानी ढोलें, उतनी ही भोजन सामग्री भी उतनी ही बनाएं, फिर व्यर्थ ऐसे ही ना जाए, फेंकने में ना जाए, पड़ी पड़ी खराब ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखें कि कौन सी चीज कब तक काम में लेने योग्य है। खुद से नहीं खाते बन रही है तो यथा समय किसी को दे दी जाए। ये सब है यत्नाचार पूर्वक। तो वह आरंभ में तो यत्नाचार सहित प्रवर्तता हुआ केवल दया धर्म को नहीं भूलता है। आरंभ किए बिना गृहस्थी का निर्वाह नहीं हो सकता है। कितने ही प्रकार का आरंभ तो नित्य ही करना पड़ता है, क्या करें, रोज ही करना पड़ता है। अब वो बता रहे हैं कौन कौन सा। चूल्हा जलाना रोज करना पड़ता है कि दिन भर ही करना पड़ता है? दिन भर यही काम है, कितनी बार गैस ऑन करते हैं। पहले के जमाने में तो चूल्हा होता था ना, तो वो एक बार सुबह बनाते थे, तो ऐसे बार बार में गरम गरम करने का नहीं रहता था, क्योंकि वो बार बार में जलाया नहीं जा सकता था। अब सुविधा आ गई है तो बार बार में गैस, बार बार में गैस, कितनी बार, हजारों, एक दिन में हजारों बार जलाते होंगे सुबह से शाम तक। चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, आटा आदि जो भी पीस रहे हैं, चक्की पीसना, ओखली में कूटना, बुहारी से झाड़ना, पानी भरना, धन कमाना, ये 6 पाप के कर्म तो नित्य ही होते हैं। साफ साफ लिख रहे हैं ये पाप के कर्म हैं। ओखली में कूट रहे हैं, ये कूटने का काम, चक्की पीसने का काम, पानी भरने का, पानी छान के जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू बुहारी करना, ये सब क्या है? ये पाप, मतलब आरंभ, इसमें जीवों की हिंसा होती ही होती है। और इसलिए ये सब काम दिन में करने के कहे हैं, जो भी आरंभ के काम है, तो रात्रि में निषेध किया गया है। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है, तो रात्रि में तो प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके कि हमको चूल्हा जलाने का या कूटने पीसने का, ये सारे आरंभ के काम रात में न करने पड़े, ऐसा प्रयोग। अब सबके अपने अपने घर गृहस्थियां हैं, तो मैं ज्यादा बोलूंगी तो आप लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन अपने को पता तो रहे, यानी ज्ञान तो हो और उससे छूटने की भावना हो कि हमको किसी को करना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये कब छूटे, नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और यदि अपने ही हाथ में चलता हो, और ज्ञान ही नहीं था, हम तो रात में ही करते थे ये सारे काम, हम सोचते हैं रात में कर करा के रख लें, तो इसलिए भी बता देती हूँ कि ज्ञान हो तो, जो अगर संभव हो तो रात में ये सारे काम आरंभ के नहीं करने चाहिए, दिन में ही कर लेने चाहिए। कितने ही अनेक प्रकार के अन्य आरंभ दूसरे कारणों से भी हमेशा करने पड़ते हैं। मैं तो, या जैसे मंदिरों में देखती हूँ, भादवे के महीने में चिटक बनती है, तो मंदिर में बैठे बैठे रात में ही बनाते हैं। माली भी बनाता है अगर, तो वो रात में बनाता है, और अपन लोग भी बनाते हैं
और मंदिर में लोग बैठ जाते हैं, नमोकार मंत्र का जाप चलता रहता है भादवे के दिनों में, और वहां चिटक बनती रहती है। तो जो घर गृहस्थी के में ही हमको रात में नहीं करना चाहिए, तो मंदिर की सामग्री हम रात में बनाए करें, ये कहाँ तक मतलब वो उचित है? तो क्यों दिन में समय नहीं निकाल सकते हम? और भी तो काम करते ही है ना दिन में। तो कोशिश करके दिन में ही करने चाहिए, कम से कम मंदिर के काम तो दिन में ही करने चाहिए। यानी कि हम अपनी डब्बी भी भरते हैं ना, तो रात में नहीं भरें। मतलब कोशिश करके, कोई त्यागी व्रती होते ना, अपने को उनको भोजन के लिए कहना है कि हमारे भोजन के लिए आना आप कल, तो रात में निमंत्रण नहीं लेंगे, वो रात में नहीं करना चाहिए। अब अपन तो घर वैसे अपने तो दिमाग में वही चलता रहता है, तो रात में ही क्या बनाना है क्या करना है, शांति से रात को ही बैठते हैं, तो कहते भी हैं। लेकिन जहां तक चल जाए, याद आ जाए, जितना ख्याल में आ जाए, तो रात में इन सब चीजों से जिनके हमारे त्याग हैं, तो उनसे बचना चाहिए बुद्धिपूर्वक। ये चिटक बनना किसको कहते हैं? वो जो पूजन में दीप चढ़ाते हैं ना, नैवेद्य और दीप, तो वो खोपरा होता है, गोला, गोले की छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उसको चिटक बोलते हैं, नैवेद्य और दीप में वो सूखा वाला जो गट जिसे सूखा कहते हैं। सूखा जो गोला होता है, उसके छोटे छोटे पीस करके वो नैवेद्य के रूप में सफेद, और दीप के रूप में उसको पीला कर लेते हैं, चंदन से पीला करके, तो वो चढ़ाते हैं अष्ट द्रव्यों में। अच्छा, ठीक है। कितने ही अनेक प्रकार के अन्य आरंभ दूसरों के कारणों से भी हमेशा करने पड़ते हैं, जैसे अपने पुत्र पुत्री का विवाह करना, मकान बनाना, लीपना, धोना, झाड़ना, रात्रि गमन करना, धातु पाषाण काष्ठ आदि का सामान बनवाना, शैया आसन बिछाना उठाना, पांव पसारना समेटना, समाज को जीवनवार कराना, दीपक जलाना, गाड़ी रथ या हाथी घोड़ा ऊंट बैल इत्यादि पर बैठकर चलना, गाय भैंस रखना, इत्यादि सब पाप के ही कार्य हैं। इनमें त्रस जीवों का घात होता ही है। सारे, ये तो खुद भी काफी खोल खोल के लिखते हैं सदाशिवदास जी। ये पर थोड़े से क्या है कि अपन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी, वर्तमान में भी देख लें, थोड़ा वो समझ लो 250-300 साल का गैप है ना, फिर भी काम तो सारे होते ही हैं। अभी दूसरों के कारणों से भी कम, पुत्र पुत्री का विवाह करेंगे, आरंभ होगा कि नहीं होगा? विवाह का आयोजन करेंगे, महाआरंभ होता है, आरंभ ही नहीं। कितना कितना सारा काम उसमें होता है, तो वो उसमें आरंभ। मकान बनाना, मकान बनाने में कितना आरंभ, सब पानी लगेगा, ये ईंट चूना मिट्टी पत्थर, वो ईंट लगेगी, अग्नि भी जलती है, पांचों ही स्थावर जीवों का समझ लो उसमें होता ही है, तो वो आरंभ होता है। लीपना, लीपने को समझ लो आप, व्हाइट वॉश वगैरह, सफेदी कर, ये सब पहले के जमाने में वो लीपते थे। धोना, धुलाई करते हैं, झाड़ते हैं, झाड़ू बुहारी। रात्रि में गमन करना, अब रात्रि में गमन के त्यागी कौन होते हैं? रात्रि में गमन के त्यागी मुनिराज होते हैं, और जो भी त्यागी व्रती हो समझ लो, जिन्होंने किया हो। बाकी गृहस्थ तो त्यागी तो नहीं होता है, रात्रि में भी गमन करना पड़ता है। अब रात्रि में गमन करने पर आरंभ होगा कि नहीं होगा? जीवों की हिंसा होती ही है। अब कितना ही हम टॉर्च लेके चले करें, वो भी टॉर्च लेके चलना ही अपनी यत्नाचार की भावना है, लेकिन कितना जीव दिख पाएंगे अपने को? कितने दिख सकते हैं, कितने दिख पाते हैं? अब यहाँ तो समझ लो अपने कम हो, और जो खुला एरिया होता है, जंगल टाइप का सा एरिया होता है, वहाँ कितने जीव होते हैं, खूब जीव होते हैं, पर करना पड़ता है। घर गृहस्थी में है तो रात में जाना आना पड़ता है, तो बच नहीं पाते हैं उससे। धातु पाषाण काष्ठ आदि का सामान बनवाना, अब घर में मकान है, घर है, तो अलमारी होगी, कोई फर्नीचर होगा, कोई लकड़ी का होगा, कोई लोहे का होगा, ये सब बनवाना, उसमें आरंभ होता है। फर्नीचर बनवा रहे हैं तो वो कटेगा, इन सब में आरंभ होता है, वो कटेगा, ठुकेगा, लगेगा, ये सारे जो भी काम हो रहे हैं। शैया आसन बिछाना उठाना, इसमें भी बिछा रहे हैं, उठा रहे हैं, झाड़ रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं, समेट रहे हैं, रख रहे हैं, ये सब आरंभ के काम है। पांव पसारना समेटना, कहाँ कहाँ तक कह रहे हैं।
समाज को जीवनवार कराना, वैसे ही हमने भोज करा दिया समाज में आज किसी आयोजन में, किसी भी प्रसंग पर अपनी तरफ से भोजन, तो वो भोजन कराया, तो भावना तो समझ लो समाज को, साधर्मियों को जिमाने की, लेकिन बिना आरंभ के हुआ क्या वो काम? आरंभ तो होगा ही ना उसमें। दीपक जलाना, दीपक जलाना मतलब लाइट जलाना, यहाँ समझ लो। अब लाइट जलाए बिना रह सकते हैं क्या हम? अब उस समय तो लाइट नहीं थी, तो दीपक से करते थे काम काज जो भी है। अब लाइट जलाते हैं तो बिना आरंभ के जलती लाइट, सब लाइट जला जला के बैठे हैं ज्यादातर लोग, तो आरंभ होता है उसमें। हाथी, गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि पर बैठ के चलना, मतलब कोई भी व्हीकल को यूज में लेना। तो व्हीकल को यूज में ले रहे हैं, तो वहां कहाँ कोई ईरिया समिति का पालन हो सकता है? किसी गाड़ी पे बैठ के हम जा रहे हैं तो कहाँ जीव दिखते हैं? दिख सकते हैं? पैदल ही देख चलते हैं तो ऊपर इधर उधर बातें करते हुए चलते हैं, तो गाड़ी में बैठ के तो कहाँ? तो उसमें आरंभ होता है, लेकिन त्याग नहीं होता है ना गृहस्थ का, कहाँ जाना आना ही पड़ता है, जाते आते ही है। गाय भैंस रखना इत्यादि, गाय भैंस रखेंगे तो उनके काम काज होंगे सारे, उसमें सब आरंभ होता है। ये सब पाप के ही कार्य हैं, इनमें त्रस जीवों का घात होता ही है। तो क्या कह रहे हैं? त्रस जीवों का घात होता ही है, ही लगा रहे हैं कि अरे हम तो इतना ध्यान से करते हैं, इसमें कौन से त्रस जीवों का घात है? ये होता ही है, कितना ही करो। वो सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं, सूक्ष्म मीन्स वो वाले सूक्ष्म नहीं जिनका घात नहीं होता, सूक्ष्म मतलब बारीक, जो अपने को नहीं दिख पाते हैं, ऐसे त्रस जीवों का घात होता है। जो स्पष्ट रूप से हैं, मक्खी मच्छर आदि, वो तो हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, दिखते भी नहीं हमारे, बिल्कुल देखो कोई भी चींटी मरी हुई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जीवों का घात वहां पर हो ही जाता है। जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना, इनमें भी आरंभ होता है। मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर बनवाना और मकान बनवाना, प्रोसेसिंग तो सेम ही है ना, वो ईंट चूना मिट्टी पत्थर पानी वो सब काम आएगा कि नहीं आएगा? सीमेंट से बनता है तो तराई करनी पड़ती, कितना पानी लगता है बनाने में, पानी लगेगा, उसके बाद तराई तो समझते ना, पानी डालते हैं, सीमेंट का कुछ भी काम होता है, कितनी कितनी तराई करनी पड़ती है, कितना पानी लगता है। तो आरंभ तो होता है, लेकिन फिर भी मंदिर बनवाने का परिणाम है वो धर्मायतन का परिणाम है, तो वहां शुभ भाव है, तो फिर उसमें पुण्य बंध भी होता है, लेकिन आरंभ तो उसमें होता ही है। इसलिए मंदिर बनवाने का काम कौन करेगा? जो आरंभ का त्यागी नहीं है वो, जो आरंभ के त्यागी हैं। कौन है आरंभ के त्यागी? कि आरंभ त्याग प्रतिमा से लेके महाराज तक, महाराज तो है ही, तो उनका काम नहीं है मंदिर बनवाना, महाराज का मुनिराज का काम मंदिर बनवाना नहीं है, क्योंकि सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं। गृहस्थ का काम है, क्योंकि गृहस्थ आरंभ का त्यागी नहीं है, तो घर भी बनाता है तो मंदिर क्यों नहीं बनाए? मंदिर तो पहले बनाना चाहिए, घर बनाता है तो। अपने यहाँ पर एक जयपुर में ऊंचे कुएं पर मंदिर है, दरोगा जी का मंदिर, तो राजा साहब का दरोगा जी थे, अपने जैन थे, तो उन्होंने घर बनाया, हवेली बनाई, और राजा साहब को कहा कि राजा साहब मैंने हवेली बनाई है, आप आना इनॉग्रेशन पर उद्घाटन करने। तो राजा साहब ने क्या कहा कि क्या हवेली बनाई है? हवेली तो सब घर रहने के लिए, घोंसला तो चिड़िया कबूतर भी बनाते हैं, मंदिर बनाता तो मैं आता। तो फिर उन्होंने, ये बात उनको लग गई, और बहुत बढ़िया विशाल मंदिर वहां ऊंचे कुएं पे हल्दियों के रास्ते में है, दरोगा जी का मंदिर के नाम से जयपुर में। तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाया, फिर महाराज राजा साहब को बुलाया कि अब मैंने मंदिर बनाया, अब आप आओ। तो मंदिर बनवाना मतलब वो कर्तव्य ही है, गृहस्थ का कर्तव्य है, वो उसका त्यागी नहीं है। अपने लिए घर बनाता है तो मंदिर भी, ये आरंभ करता है तो वो आरंभ भी कर सकता है, लेकिन जो आरंभ के त्यागी हैं वो मंदिर बनाने का काम भी नहीं करेंगे। उसमें दान देना, दान देना में कौन सा आरंभ है? दान देने में कौन सा आरंभ है? कि दान देंगे तो किसी वस्तु का देंगे, रुपया पैसे का तो वास्तव में होता ही नहीं है एक्चुअली तो, लेकिन फिर भी रुपया पैसा दे रहे हैं, तो वो आया कहाँ से? वो वस्तु कहाँ से आई, या वो रुपया पैसा कहाँ से आया? वो बिना आरंभ के आया क्या? कोई भी व्यापार धंधा किया होगा तब कमाई हुई होगी, तभी वो वस्तु आई होगी, तो वो उसमें पाप हुआ ही है, तो वो भी आरंभ का ही काम है। और पूजन करना, पूजन करने में भी सामग्री इत्यादि धोना करना, व्यवस्था करना उसकी, वो सब आरंभ होता ही है। तब त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है? जब ये सारे कामों में आप आरंभ बता रहे हो, बुहारना, झाड़ना, कूटना, पीसना, पानी भरना,
और ये शादी ब्याह करना, जीवन करना, सब में तो आरंभ हो रहा है, फिर उसके त्याग कहाँ से हो रहा है? फिर आप कह रहे हो त्यागी होता है, ये त्याग कहाँ से होता है? इसके उत्तर में कहते हैं अपना परिणाम तो जीव मारने का है नहीं। परिणाम कैसा है उसका? उसका परिणाम जीव मारने का नहीं है। जीव मारने के लिए आरंभ करता नहीं है। ऐसा खुद का भाव नहीं है कि जीव मरे, और जो आरंभ कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो जीव मारने के लिए नहीं कर रहा है। ऐसा राग भाव भी नहीं है कि इस कार्य के करने से कोई जीव मर जाए तो अच्छा है, कि चलो अच्छा है अपन ये काम करेंगे तो जीव भी मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है उसको भाव। देखो, जीव मारने का अभिप्राय नहीं, अंदर से तो यही कोशिश है जीवों की रक्षा पूर्वक ही काम करे, जितने दिखते हैं और जितना जहां जहां क्या पता है उसकी सावधानी पूर्वक करता है, मारने के लिए कोई काम करता नहीं है। और कोई जीव मर जाए ऐसा अच्छा है, मन में ही अनुमोदना इस तरह की सोचे, तो वो भी नहीं करता है। वह तो जीव विराधना से भयभीत होकर गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है, जीव मारने के लिए नहीं करता है। वो तो जीवों की हिंसा से भयभीत है कि जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, विराधना नहीं हो जाए, लेकिन अपनी गृहस्थी तो चलानी है, घर भोजन आदि बनाना, कमाना, परिवार है, 5 7 10 लोग हैं, तो उनके लिए सारा काम करना, तो गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है, जीव मारने के लिए नहीं करता। अपने परिणामों में तो उठाते धरते हुए, उठते बैठते हुए, लेते देते हुए जीवों की रक्षा करने ही का संकल्प करता रहता है, मारने का संकल्प नहीं करता। उसे पाप बंध कैसे होगा? वो क्या करता है उसके देखो, उठाने रखने तक में जीवों की हिंसा हो जाती है कि नहीं? आदान निक्षेपण समिति है ना, कि देख कर उठाए रखें, महाराज भी इस बात का पालन करते हैं। अब घर गृहस्थी में कितनी बार उठाना रखना धरना, बार बार में ये काम होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जीवों के घात होते ही है। लेकिन वो तो फिर भी पूरी कोशिश पूर्वक, पूरे प्रयत्न, मतलब बहुत सावधानी की जरूरत होती है। कोई भी चीज रख रहे हैं कहीं भी, समझ लीजिए कि हमने कोई डब्बा निकाला, अब वहां स्लैब पे रखा, अब वहां गीला हो रहा था, अब वो डब्बा रख दिया वहां गीले में, ठीक है, वो नीचे से गीला हो गया, गीला हो गया नीचे से, अब फिर वापस काम होने के बाद उसको रख दिया जगह पे वैसे के वैसे, तो वो गीला रह गया कि नहीं नीचे से? अब नीचे से वो गीला रह गया, तो गीलेपन में जीवों की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? बर्तन मांजे और एक के अंदर एक के अंदर एक गिलास गीले धमाधम करके रख दिए, कटोरियां एक के अंदर एक, थालियां गीले गीले, तो क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति होती है। तो सावधानी पूर्वक, मतलब अभिप्राय तो है ही नहीं, और जो काम करता है तो वो भी बहुत सावधानी पूर्वक, कि कहीं भी इस तरह से ये नहीं हो। पहले भी कई बार बताती हूँ, गीले हाथों से, सीमे हाथों से वो दाल निकाल ली, तो सारी दाल में वो सीम हो जाएगी, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। वहां तो दिखेंगे स्पष्ट रूप से, और जगह कई जगह नहीं दिखते हैं, लेकिन वो दाल वगैरह में तो वो फिर हो ही जाती है इलिया सुरसुरियां, तो वो फिर दिखती है अपने को। वह तो जीव की विराधना से भयभीत होकर गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है, जीव मारने के लिए नहीं करता। अपने परिणामों में तो उठाते धरते हुए, उठते बैठते हुए, लेते देते हुए जीवों की रक्षा करने का ही संकल्प करता रहता है, मारने का संकल्प नहीं। मतलब जो उसका अभिप्राय है, वो जो काम करता है, जैसे ऐसे होता है ना, कोई विद्यार्थी है जिसको कोई लक्ष्य है कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, तो वो खाना भी खाता है, कभी खेलता भी है, कभी बातचीत भी करता है, दोस्तों में भी रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक लक्ष्य क्या रहता है, एक इरादा क्या है, कि मेरा ये एग्जाम पास करना है, मुझे ये पेपर क्लियर करना है। ऐसे ही ये जो गृहस्थ है, ये काम कर रहा है, लेकिन काम करते हुए भी उसका इरादा, उसका लक्ष्य वो क्या है, कि जीवों की रक्षा होनी चाहिए, जीवों की विराधना नहीं हो जाए, जीवों का घात नहीं हो जाए। जो भी काम करता है वो इसी अभिप्राय से करता है, जीवों की रक्षा करने ही का संकल्प करता रहता है, मारने का संकल्प नहीं करता। उसे पाप बंध कैसे होगा? जीव अपने अपने आयु कर्म के अधीन स्वयं ही उत्पन्न होते और मरते हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं है।
ये देखो, जीव तो सब जो भी जीव हैं, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। यानी सब जीवों का मरण कैसे होगा? निज आयु क्षय से मरण हो, किसने कहा? जिनवर ने कहा, भगवान ने ये बात कही है। तो फिर तुम किसी को कैसे मार सकते हो? किसी की आयु हर सकते हो? या कोई अपने को मार दे? ये तो नहीं है। सबका अपना अपने आयु कर्म के उदय से होता है। इसी तरह से बचाने का भी, जीवन का भी यही है। सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। किसी जीव को बचा सकते हैं, तब बचा सकते हैं जब उसको आयु दे दें, लेकिन आयु दे नहीं सकते हैं किसी को, तो कैसे बचा सकते हैं? तो सब जीवों का सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान जीवित मरण दुख सौख्यम। सब कर्मों का अपने अपने, सब जीवों का अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार जीवन मरण सुख दुख वो होता है। तो फिर क्या है? फिर तुम मरो, तुम अपनी आयु से मर रहे हैं, हमारा क्या है? तो कह रहे हैं ऐसे नहीं, वो मरते तो अपनी आयु के हिसाब से हैं, बचते भी अपनी आयु के हिसाब से हैं, लेकिन फल किसका लगता है अपने को? फल लगता है वो अपने परिणामों का लगता है। यदि हमारा अभिप्राय अभिप्राय में ये है कि नहीं ये बचें, तो पुण्य का बंध होगा। और अभिप्राय में ये है कि जब आयु से मर रहे हैं तो मरो बचो, हमारे को क्या है, कुछ नहीं, तो पाप का बंध होगा। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि मारने का संकल्प नहीं करता, उसे पाप बंध कैसे होगा? जीव अपने अपने आयु कर्म के अधीन स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इसके हाथ में कुछ नहीं है। कितना ही बचाने की कोशिश करो, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। कितना ही मारने की कोशिश करो, नहीं मरना होगा तो नहीं मरेगा। हाथ में नहीं है, लेकिन फल लगता है। सो अंदर अभिप्राय है, उस अभिप्राय का फल लगता है। यह तो जितना आरंभ करता है वह सब यत्नाचार पूर्वक दया भाव रूप होकर करता है। भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। यत्नाचारी यानी जो सावधानी पूर्वक काम कर रहा है उसको देखो, मुनिराज के लिए कहते हैं 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। 4 हाथ का मतलब है अपनी आंखों से लेकर नीचे जमीन तक वो लगभग 4 हाथ हो जाते हैं, है ना? तो आप बताओ वहां जमीन पे, और ये इतने बारीकी, ये जो अक्षर लिखे ना अपने, इसमें जो अक्षर लिखे अपने रत्नगण शावकाचार्य में, इतना बारीक अक्षर वाला, एक अक्षर वाला वो जीव वहां हो, तो अपने को दिखता है कि पढ़ने में आता है कि इतना बारीक अक्षर नहीं दिख पाता है। ये तो थोड़े मोटे हैं, इसमें तो और भी छोटी होती है ना जीव, तो इससे भी थोड़े छोटे होते हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है वो दिख पाए, नहीं दिख पाते हैं सारे जीव। चींटी हो, कीड़ा हो, इतना मोटा हो तो वो दिखता है, बिल्कुल यहाँ का दिखेगा, थोड़ा दूर का, इतना आगे का नहीं दिख पाता है। लेकिन फल किसका लगता है? फल लगता है अभिप्राय का। हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, मुनिराज हैं वो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, तो उनको हिंसा का पाप नहीं लगता है। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, हिंसा सो अबंध साधु, शाम को सुनाया था। तो यत्नाचार पूर्वक चलते हैं, तो वो अगर कदाचित कोई सूक्ष्म जीव नहीं दिखे इतने बारीक, ये अपनी जो किताबों में इनमें हो जाते हैं, बुक्स में, कागजों में बहुत बारीक होते हैं, वो दिख सकते हैं। क्या बताओ, वो त्रस जीव है, वो जमीन पे चल रहा है और हम देख के चल रहे हैं, तो भी वो जीव नहीं दिखेगा अपने को। और वो सेम सेम कलर के होते हैं, जैसा जैसा जमीन का रंग है उसी रंग के होते हैं, तो नहीं दिख पाते हैं, तो मर जाते हैं। लेकिन यदि हमारा अभिप्राय है कि नहीं हम देख के चल रहे हैं, कोई जीव मर नहीं जाए, फिर भी मर जाता है, तो उसको पाप नहीं लगता। भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। इस प्रकार से ये भी और है इसमें, ये तो आरंभी हिंसा की बात है, फिर उद्योगी और विरोधी हिंसा की और आगे चर्चा है, मंडे को करेंगे और चर्चा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब ये तो चरणान योग की बातें हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में भी जितना संभव हो सके
अवश्य सावधानी का प्रयोग करें। जीवों की दया पालते हुए ही काम करना चाहिए। हम स्वयं जीव हैं, तो जैसे अपनी दया है उसे अन्य जीवों की भी दया होती ही है। जैसे घर साफ सुथरा है, बंद भी है, तो शाम को क्या और ज्यादा जीव उत्पत्ति हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती? हाँ, मतलब इसमें जैसे पैर पसारना, शैया, तो हमारे मतलब भाव ये रहना चाहिए कि मुझे दिख तो नहीं रहे, उसकी हिंसा नहीं हो, ऐसा। होती है, होती है। सूर्यास्त के बाद बस वो मान लो बंद है घर, अंदर अपने को बड़े बड़े मच्छर वगैरह वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवों की उत्पत्ति होती है सूर्यास्त के बाद। हलन चलन, हमारे हलन चलन से वो हिंसा हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, इसीलिए कम से कम मतलब अब एकदम त्याग तो नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ का बैठे बैठे ही पैर हिला रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है आलती पालती लगा के या चेयर पे बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, वो सब अनर्थ दंड वाले पाप हैं। व्यर्थ के जो भी कर रहे हैं हम काम, वो अनर्थ दंड है। बोले शांति। ये जो अपन मियाद के बाहर की जो चीजें खाते हैं, तो ये सब इन अनुव्रतों में त्रस हिंसा के अंतर्गत आती है। हाँ, मर्यादा के बाहर की चीजों में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो आती तो उसी में ही। अनुव्रत जिसने ले रखे हैं वो नहीं कि वो अणुव्रत मियाद वाला खाना ही नहीं, खाएगा। हाँ, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। जय जय।